हर हर गंगे। वर्क फ्रॉम ऋषिकेश सीरीज में हमारा वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया था और कल हमारे पास छुट्टी का दिन था, तो हमने देवप्रयाग जाने का निश्चय किया। यूं तो इस साल मैं कितने बार देवप्रयाग से होकर गुजरा था, पर संगम में नहाने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला था, जिस वजह से मेरा प्रयाग अभी अधूरा था। देवप्रयाग को सिर्फ एक संगम समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। ये एक तपोस्थल है जहाँ भगवान श्री राम से लेकर ब्रह्मा जी ने और अनेक महान पुरुषों ने तप किया है। यहाँ कुछ दिन रह के गंगा जी के पास समय बिता के, गंगा जी में स्नान करके, उनके तट पर बैठ के मैंने इस चीज़ को अनुभव किया कि गंगा जी आपके साथ सदैव चलती हैं और आपका मन गंगा जी से जुड़ जाता है। माँ गंगा के जन्म के संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि गंगा जी का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को सादर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः इसे विष्णुपदी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार माँ गंगा पर्वतों के राजा हिमालय और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इसी प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी है। कुछ जगह पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का बताया गया है। संगत के चरणों ਵਿੱਚ बेनती है कि गुरु घर ਵਿੱਚ लंगर तैयार है, सो छक के जान दी। प्रत्येक मान्यता में ये अवश्य आता है कि गंगा जी का पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ। माँ गंगा को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहा गया है और इतिहास के पन्नों में जाकर देखें तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिनसे यह सिद्ध होता है। पार्वती माता ने जब गणेश जी की छवि का निर्माण किया, तब गंगा जी के पवित्र जल में डुबोने के बाद ही गणेश जी जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा, और इसलिए उन्हें द्विमात्र तथा गंगे भी कहा गया है। सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष देने के अलावा माँ गंगा ने ऋषि वशिष्ठ द्वारा श्रापित 7 वसुओं को भी उनकी माँ बन के तारा, जिनमें से 8वें वसु को भीष्म पितामह के नाम से भी जाना गया। गंगा जी के साथ चलते चलते हम देवप्रयाग पहुंचने वाले थे। देवप्रयाग ऋषिकेश से केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा को जन्म देती है। जहां एक और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम से आ रही है। इनके शांत स्वरूप की वजह से गढ़वाली लोग इन्हें बहू कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ भागीरथी जी गंगोत्री धाम से शोर और कोलाहल करते हुए आ रही हैं और गढ़वाली लोग इन्हें सास का दर्जा देते हैं। और इस अनूठे संगम में दोनों नदियां गंगा जी के रूप को जन्म देती हैं। लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद हम देवप्रयाग पहुंच गए थे और यहाँ संगम को जाते वक्त गंगा जी के दर्शन से मन तृप्त हो गया। पांचों प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण देवप्रयाग को माना गया है और केदारखंड में भी 11 चैप्टर इस पे लिखे गए हैं। यहाँ भगवान राम का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है जो 2000 वर्ष पुराना है। कहा जाता है रावण को मारने के पश्चात
ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने यहाँ तप किया था और विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान विष्णु के 5 अवतारों का संबंध भी देवप्रयाग से है। विष्णु जी यहाँ बराह के रूप में प्रकट हुए थे। जिस स्थान पर वे बराह के रूप में प्रकट हुए उसे बराह शिला कहा जाता है। जिस गुफा में वे वामन अवतार के रूप में प्रकट हुए उसे वामन गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी प्रकार जिस शिखर पर भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए थे उसे नरसिंहाचल पर्वत भी कहते हैं। साथ ही में यह पर्वत भगवान परशुराम की तपोस्थली भी माना जाता है, जिन्होंने सहस्त्रबाहु को मारने से पहले यहां तप किया था। पास ही में शिव तीर्थ भी है, जहां भगवान राम की बहन शांता ने श्रृंगी मुनि से विवाह करने के लिए तप किया था और श्रृंगी मुनि के यज्ञ के बाद ही दशरथ जी को 4 बेटे हुए थे और उनके घर में राम जन्मे थे। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भी यहीं रहे थे और जिस जगह उन्होंने तपस्या की उसे वशिष्ठ गुफा कहते हैं। यहाँ राजा दशरथ की भी तपोस्थली है और देवप्रयाग जिस पहाड़ी पर स्थित है इसे गिद्धांचल कहते हैं। तो ये जगह जटायु की भी तपस्थली हुई। ब्रह्मा जी ने 10,000 सालों तक यहाँ भगवान विष्णु की आराधना कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, इसलिए इस क्षेत्र को ब्रह्म तीर्थ और सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। मुनि देव शर्मा ने 11,000 वर्षों तक यहाँ भगवान विष्णु की तपस्या की और भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए। उन्होंने वचन दिया कि वे त्रेता युग में वापस देवप्रयाग आएंगे और वो राम अवतार में यहाँ आए, जिस वजह से इस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। चाइनीज पिलग्रिम ह्यूंग सेंग ने अपनी पुस्तक में इस जगह को ब्रह्मपुरी कहा है। 7वीं शताब्दी में इसे ब्रह्म तीर्थ और श्रीखंड भी कहा जाता था। साउथ इंडिया के प्राचीन ग्रंथ अरावल में इसे कंडावेनकति नगरम से पुकारा गया है। गंगा जी की 2 प्रमुख धाराओं में एक अलकनंदा है और दूसरी भागीरथी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भागीरथी गंगा की प्रमुख धारा है। राजा भगीरथ के प्रयासों से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के कारण उसे भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथी का उदय गौमुख से होता है और गौमुख से वो गंगोत्री, उत्तरकाशी और टिहरी होते हुए देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। हाइड्रोलॉजी के आधार पर अलकनंदा को गंगा जी की मुख्य नदी कहा गया है, क्योंकि भागीरथी की तुलना में गंगा को अधिक जल इसी नदी से प्राप्त होता है। गंगोत्री में गंगा को भागीरथी, केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी जिलों से होकर गुजरती है। 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम भी अलकनंदा जी के तट पर बसा हुआ है। 5 प्रयागों में एक नदी जो सामान्य है वो है अलकनंदा। सारे संगमों में बाकी नदियां अलकनंदा से मिलती हैं। राफ्टिंग के लिहाज से भी इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्वर्ग में रहने वाली मां गंगा की धरती पे अवतरण होने की कथा भी बहुत रोचक है। पाताल लोक में कपिल ऋषि के अपमान से पतन होने के कारण सगर के 60,000 पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और वे प्रेत आत्माएं बनकर विचरण करने लगी। जब सगर के वंशज भगीरथ को इस दुर्भाग्य के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे। कपिल ऋषि के अनुसार
केवल स्वर्ग की गंगा ही उनके पापों को धो सकती थी और इसी प्रकार उन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होगा। राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा जी को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाएं और वहां से पाताल लोक जाकर भागीरथ के वंशजों को मोक्ष प्रदान करें। गंगा जी को यह काफी अपमानजनक लगा और उन्होंने तय किया कि वे पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी और उसे बहा ले जाएंगी। तब भगीरथ ने घबराकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दें। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव जी के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांतिपूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उनकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकालने लगे। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करते ही गंगा और अधिक पवित्र हो गई। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया ताकि अभागे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपदगा, तीनों लोकों में बहने वाली कहा जाता है। जब हम देवप्रयाग पहुंचे तो संगम में गंगा जल पैरों तक आ रहा था और इस वजह से हमें बाल्टी का प्रयोग करना पड़ रहा था। एक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व करी वो कि अलकनंदा जी का पानी काफ़ी ठंडा होता है और भागीरथ जी का पानी काफ़ी गर्म रहता है। तो सिद्धार्थ ने अपनी हाइट का फ़ायदा उठा के भागीरथी से पूरा गंगा जल लेके हमारे सर पे डाला और थोड़ा नहाने में आसानी हुई। लेकिन हम बीते कुछ दिनों से अनुभव कर रहे थे कि 12 बजे के बाद से गंगा जी का पानी बढ़ जाता है। तो देखते ही देखते जो पानी पैरों तक था वो अब कमर और उससे भी ऊपर तक आने लगा था। इस जगह पर आप जरा भी लापरवाही नहीं कर सकते थे और सबसे अच्छी टेक्निक मुझे इन 3 लोगों की लगी जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। हमने बहुत देर संगम पे नहाया, लेकिन उसके बाद भी मन कर रहा था कि यहाँ से वापस ना जाएं और यहीं रुक जाएं। पर जब से हम ऋषिकेश में थे हमने एक दिन भी आरती नहीं देखी थी गंगा जी की। तो आज हमने ये सोचा था कि हम समय पर किसी न किसी घाट से जाके आरती जरूर देखेंगे। तो इस वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ा। देवप्रयाग के पवित्र संगम में स्नान करके मैंने और सिड ने निश्चय किया कि आगे से हम किसी भी संगम पे होंगे तो चाहे हमें कितनी भी देर हो रही होगी हम वहाँ नहा के अवश्य जाएंगे।
यहाँ संगम के पास में शिवलिंग भी है, जहाँ आप संगम से गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं। गंगा जी के वेग को देख के मुझे ऐसा लगा कि सावन महीने में गंगा जी जरूर गुफा के अंदर से शंकर जी के चरणों को स्पर्श करके आगे बढ़ती होंगी। यहीं एक शिला पर राम जी के पद चिन्ह भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देवताओं को भी मोक्ष प्रदान करने वाली माँ गंगा का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा में स्नान करने से 10 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं।